दिग्विजय सिंह, विवादास्पद मौलाना तौकीर रजा और एनसीपी नेता तारिक अनवर एक मंच पर नजर आए, जिस पर सवाल उठने शुरू हो गए। वित्त मंत्री चिदम्बरम का कहना है कि मोदी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हैं। हालांकि उन्होंने मोदी की छवि को धुंधला भी बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने अब तक सिर्फ चुनावी वादे ही किए हैं। इधर एसपी मुखिया मुलायम सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है। मुजफ्फरनगर हिंसा पीड़ितों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इनसे सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मुआवजे के बदले हलफनामा मांगा जा रहा है, जिसमें अपना घर-बार छोड़कर कहीं और जाकर बसने की शर्त है। साथ ही किसी अचल संपत्ति के बदले किसी तरह का मुआवजा न मांगने की भी शर्त है। उन्नाव में सोना मिलने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। एएसआई ने डोलियाखेड़ा में खजाने की खोज बंद करने का फैसला किया है। वहीं एएसआई के निदेशक ने कहा है कि उन पर खुदाई के लिए किसी तरह का दबाव नहीं था और पुरातात्विक महत्व की चीजें ढूंढने के लिए एएसआई इस तरह की खुदाई करती रहती है। इलाहाबाद के डाकघर में लाखों का घोटाला सामने आया है। डाकघर के कर्मचारियों ने मिलीभगत कर ग्राहकों का लाखों रुपया सरकारी खाते में जमा ही नहीं कराया। मामले के खुलासे के बाद 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अयोध्या में देर रात से 14 कोसी परिक्रमा शुरू होगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। परिक्रमा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अयोध्या को 5 जोन और 9 सेक्टरों में बांटा गया है। साथ ही 8 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट एट 8। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। किसी भी मुल्क के लिए, मुल्क की सियासत के लिए समाजवाद शब्द बहुत अहम है। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की ही सरकार है। अब जरा देखिए कि इनका समाजवाद कैसा समाजवाद है। यूपी के समाजवाद में 100 से ज्यादा दंगे हो जाते हैं। यूपी के समाजवाद में पुलिस प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लगते हैं। यूपी के समाजवाद में दंगे के पीड़ितों को कई महीने बाद भी राहत शिविरों में ही रहना पड़ता है। यूपी के समाजवाद में सरकार के मंत्री राहत शिविरों को बंद करने की रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि वहां की सहूलियत इतनी अच्छी होती है कि लोग अपने घर जाना ही नहीं चाहते। यूपी के समाजवाद के दंगे के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान होता है। इस समाजवादी मुआवजे के लिए कुछ शर्तें जोड़ दी जाती हैं। मुआवजे के लिए शर्तों वाले समाजवादी हलफनामे पर दस्तखत जरूरी होते हैं और हलफनामे में समाजवाद की पराकाष्ठा तब हो जाती है जब दंगा पीड़ितों से कहा जाता है कि 5 लाख रुपया लो और अपनी पुश्तैनी जगह लौटने का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल दो। समाजवाद के इस पैंतरे को समझने के लिए आज हम चर्चा करेंगे डिबेट एट 8 में। एक मुहावरा है, जले पर नमक छिड़कना। आपने कई बार इस मुहावरे का इस्तेमाल वाक्यों में किया होगा, लेकिन जीते जागते लोगों की जिंदगी में इस मुहावरे का इस्तेमाल कोई सरकार कैसे करती है, हम आपको दिखाते हैं। यह रिपोर्ट देखिए। इस हुजूम को देखो, ये दंगा पीड़ित हैं। इनका घर छूटा, कारोबार बंद हुआ, रोजी रोटी के लाले हैं। सरकार से उम्मीदें हैं, लेकिन सरकारी मदद में जुड़ी हैं शर्तें। ये गोया का मुआवजा नहीं है किस्म का। अगर मुआवजा है तो फिर मिल्कियत के अंदर उसको लिखने की क्या जरूरत पड़ी। ये है कि सरकार एक तरफ तो ये चाह रही है कि हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जुल्म ये है कि दर पर्दा हमारी कान में मिल्कियत छीनी जा रही है। ये इंसाफ नहीं, सरकार का रवैया अच्छा नहीं है। ये तो हमारी मदद करें और फिर हमारे मकान जो है मुल्क खरीदे ऐलान के साथ में। मुजफ्फरनगर हिंसा पीड़ितों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इनसे मुआवजे के बदले हलफनामा लिया जा रहा है। हलफनामे की 2 शर्तों पर बवाल मच गया है। सरकार की तरफ से मुजफ्फरनगर हिंसा पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। इसके बदले उनसे जो हलफनामा लिया जा रहा है, उसमें 2 शर्तें लगाई गई हैं। पहली शर्त, मुआवजे से पहले पीड़ितों को शपथ लेनी होगी
कि वो मुआवजे के पैसे से किसी और जगह जाकर बसेंगे। इसका मतलब ये कि वो अपने मूल गांव नहीं जाएंगे, यानी पीड़ितों को अपना गांव, घर, जमीन सब छोड़ना होगा। दूसरी शर्त, कोई भी पीड़ित 5 लाख का मुआवजा लेने के बाद अपनी किसी अचल संपत्ति के एवज में किसी तरह के मुआवजे की मांग नहीं करेगा। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर किसी की संपत्ति का नुकसान मुआवजे की रकम से बड़ा है तो भी उसे सरकारी मदद के तौर पर सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। इसके अलावा जिन 9 गांवों के पीड़ितों को चुना गया है उसमें पीड़ितों की कुल संख्या करीब 4000 है, जबकि मुआवजा सिर्फ 1800 लोगों के लिए ही दिया गया है। अब सवाल ये है कि जब 153 गांव हिंसा से प्रभावित हुए तो केवल 9 गांव के पीड़ितों को ही मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? अगर गवर्नमेंट को मुआवजा देना ही है तो इस तरह की कंडीशन क्यों लगाई? ये कंडीशन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोगों के 50-50, 40-40 लाख के घर है और अगर उनको 5 लाख रुपए आपने दे दिए तो क्या कुछ पूर्ति हो गया उनकी? ऐसे में दंगा पीड़ित कई सवाल उठा रहे हैं। मसलन, क्या उनकी पुश्तैनी और जीवन भर की कमाई से बनाई गई संपत्ति के एवज में उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है? क्या सरकार ऐसे लोगों के बारे में भी सोचेगी जिन्होंने दिन रात एक करके लाखों की संपत्ति अर्जित की थी, जिसे सांप्रदायिक उन्माद ने एक दिन में खत्म कर दिया? हिंसा पीड़ितों को स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी निराशा ही हाथ लगी है। अब लोगों को उसमें पूरी स्वेच्छा है उन लोगों की कि अगर वे गांव में वापस लौटना चाहें तो वापस लौट सकते हैं, लेकिन उसके बदले मुआवजा नहीं मिलेगा। अगर गांव में वापस लौटना नहीं चाहते भय के कारण तो एफिडेविट भरें और अपना मुआवजा लेके किसी भी गांव में अपने बसने के लिए भी स्वतंत्र हैं। इसमें दो राय नहीं कि मुजफ्फरनगर पीड़ितों का दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दंगों के दंश को झेलने के बाद राहत शिविरों में रहने को मजबूर लोग सरकार की तरफ से गठित मंत्री समूह की रिपोर्ट से पहले ही हलकान थे, जिसमें जल्द से जल्द राहत शिविरों को बंद करने की तस्दीक की गई थी, क्योंकि मंत्री समूह की रिपोर्ट के मुताबिक राहत शिविरों की सुविधाओं के चलते बहुत सारे पीड़ित अपने घरों को लौटना नहीं चाहते थे। और अब सरकार की तरफ से पीड़ितों को मरहम के नाम पर जो मुआवजा दिया जा रहा है उसकी शर्तों ने उन लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा है। लखनऊ से विवेक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से विजय बहादुर पाठक जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजीव महर्षि जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। RN त्रिपाठी जी हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। विजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि जो सरकारी हलफनामा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सरकार, शेखर जी, आप समझते हैं कि मुजफ्फरनगर को लेकर सरकार कंफ्यूज है और इस 26 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया सरकार ने ये कहा कि 90 करोड़ रुपया 1800 मुसलमान परिवार को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। दंगा होने पर केवल एक ही पक्ष के लोग पीड़ित नहीं होते हैं, यह सरकार नहीं समझ रही थी। सरकार ने जो प्रारूप जारी किया, जो प्रेस नोट जारी किया, रात को 9 बजे जारी किया और उस 9 बजे में गांव के जिन 9 गांवों का आप जिक्र कर रहे हैं उन 9 गांवों की संख्या बताते हुए यह कहा गया कि इन 1800 परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देगी। और उसी प्रेस नोट के तीसरी लाइन में सरकार ने यह जिक्र किया कि जिला प्रशासन के अथक प्रयासों के बावजूद यह जो पीड़ित पक्ष है वो गांव लौटने को तैयार नहीं है। सरकार की अपनी कार्यशैली पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद अगर शरणार्थी शिविरों में लोग गांव नहीं लौट रहे हैं तो उसके लिए GTV जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार हैं या कौन जिम्मेदार है? स्वाभाविक है सरकार की नीतियां जिम्मेदार है, सरकार के प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हैं। अपने पहले प्रेस नोट में कहा, फिर मुआवजे की बात करी और मुआवजे के बारे में ये सरकार ने तय किया कि साहब उसमें हेडलाइन थी कि 90 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। यानी सरकार को जो रिपोर्ट जिला प्रशासन ने भेजी उसने ये चिन्हित कर लिया था कि यह 90 करोड़ रुपया इन मुसलमान परिवारों को दिया जाएगा। अब जो टर्म और कंडीशन की बात है तो यह सरकार जब लैपटॉप देती है तो यह टर्म कंडीशन रखती है कि साहब केवल मुलायम अखिलेश के चित्र दिखाए जाएंगे। यह सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है तो उसमें भी घोषणा करती है बेरोजगारी भत्ता के, उसमें टर्म कंडीशन अप्लाई कर देती है। ठीक है, यह सरकार मुआवजा देती है तो उसमें भी टर्म कंडीशन अप्लाई कर देती है। आपकी बात हम समझ गए। अब ये बताइए कि आप प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं, महत्वपूर्ण पार्टी हैं, सियासी दल हैं आप उत्तर प्रदेश में, सरकार इतना सब कुछ कर रही है और आप क्या कर रहे हैं? नहीं, सरकार में लोकतंत्र है नहीं, निरंकुश है यह सरकार।
सुन ही नहीं रही है। आप 75 दिन हो गया, आप बताइए मुजफ्फरनगर में शांति बहाली सरकार नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुला लेते, ये क्यों नहीं सबसे बात कर लेते? आखिर मुजफ्फरनगर शांत होगा कि नहीं होगा? ठीक है, कब तक कोई ऐसा दिन बताइए? मैं आता हूं आपके पास। राजू खबरें आप जी हैं पढ़ते हमारे ना हो, साथ, कांग्रेस आपके के पास सूचनाएं ना आती प्रदेश हैं। हैं। मैं आऊंगा पाठक जी। राजू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार मुआवजा दे रही है दंगा पीड़ितों को, जिन शर्तों के साथ दे रही है, उस पर कांग्रेस क्या कहती है, क्या सोचती है? देखिए, निश्चित तौर पर अपने घर छोड़ने का दर्द सब में होता है और जिस प्रकार से जो दंगा पीड़ित है वो अपना घर बार छोड़कर कहीं दूरस्थ स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर विस्थापित किए गए हैं और उनको इस चीज का दर्द जो है उसको हम और आप शायद ही उसको समझ सकते हैं। बहुत मुश्किल घड़ी उनके लिए है और इसमें मैं समझता हूं कि इसमें जो सरकार है उसको अपनी पूरी गंभीरता वहां पर दिखानी चाहिए और जो मुआवजा है, जहां तक आपने मुआवजे की बात करी, मुआवजे से उसकी भरपाई नहीं है क्योंकि उनके साथ मुआवजे के साथ उसमें शर्तें भी जोड़ी हैं। दो भावनाएं शर्तें जो जोड़ी गई हैं वो ये कि एक तो वो अपने गांव नहीं जाएंगे, दूसरा किसी भी मिल्कियत के लिए वो क्लेम नहीं करेंगे। हाँ, तो एक इमोशंस, एक भावनात्मक रूप से आदमी जो है अपने घर से जुड़ा हुआ होता है, जिस स्थान पे वो पैदा हुआ है, जिस स्थान पे वो बड़ा हुआ है, जहाँ जो उसकी जो है कर्म भूमि है, उसको उससे उसको विस्थापित करना और फिर उस पे जाने से रोकना वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। लेकिन मैं यहाँ हमारे जो साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या सांप्रदायिकता फैलाना इनकी पार्टी के लिए इतना ज्यादा जरूरी कदम? ठीक है, हम इस पर जवाब लेंगे। मैं चाहता हूं आरएन त्रिपाठी जी, मैं आऊंगा राजीव जी आपके पास। आरएन त्रिपाठी जी हमारे साथ, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ लखनऊ से हैं। त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कहा यह जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी ही हम सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। मैं आता हूं, आप दोनों लोगों को मौका दूंगा मैं। त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे यह है, नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर सांप्रदायिकता फैला रहे हैं क्योंकि आपके ही विधायक, आप ही के विधायक वहां पर उन्हीं के खिलाफ जो है कार्रवाई हुई है और वो पकड़े गए हैं। उन्होंने उनकी मंच पे दिखाई गई है किस तरीके के भाषण उन्होंने जनता के बीच में जाकर किए। विधायकों पर जो राजसभा सरकार ने लगाया था उसको एडवाइजरी बोर्ड ने मना कर दिया। उन्होंने किस तरीके से समाज को कार्रवाई चल रही है। चर्चा भटक जाएगी राजीव जी, मुजफ्फरनगर को लेकर, राजू जी चर्चा भटक जाएगी। मेरा सवाल त्रिपाठी जी से, ठीक है, मैं आता हूं, आप दोनों के पास आता हूं। त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दरअसल जो सरकार का दिमाग होता है वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ना। ये शर्तें भी लगवाई गई हैं तो किसी ना किसी का तो ब्रेन इस्तेमाल हुआ होगा। ये किस तरीके की शर्तें हैं कि 5 लाख रुपया लीजिए और जहां मनो वहां जाइए? जहां तक मुझे जानकारी विभिन्न स्रोतों से है, अखबार के माध्यम से, आपके माध्यम से, तो ये 2 चीजें हैं। कंपनसेशन अलग चीज है, पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता अलग चीज है। कंपनसेशन में जो भी चल संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति, जितनी भी क्षति हुई है उसका आंकलन करके किया जाता है। और ये पुनर्वास के लिए जो लोग नहीं जाना चाहते, इनका पुनर्वास के लिए अलग है। ये पुनर्वास का पैकेज उनके लिए है जो वास्तव में घर अपने नहीं जाना चाहते, सबके लिए अनिवार्य नहीं है। और जहां तक अचल संपत्ति का मूल्य, अचल संपत्ति का उसी के नाम रहेगा। भारतीय संविधान में राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, उसमें बिना पर्याप्त कंपनसेशन दिए किसी की प्रॉपर्टी नहीं ली जा सकती। और ये इनका जो लेंगे ये पुनर्वास के लिए, उनका जो पैतृक, उस प्रॉपर्टी को वो रीसेल करेंगे, यही होगा ना? यानी आप कह रहे हैं कि जड़ से उनको उखाड़ दिया जाएगा वहां से, इन्हीं का बना रहेगा। नहीं, ये मैं इस बिंदु, पहले तो इस बिंदु पर आया मैं जो आपने पूछा। दूसरा बिंदु ये है कि क्या मैं प्रशासनिक अथक प्रयास को मैं पर्याप्त नहीं मानता। इस हिंदुस्तान में इस तरह के विस्थापित हों, इसको भी मैं उचित नहीं मानता। प्रयास प्रशासन का ये होना चाहिए कि उन्हें विस्थापित न होने दें और इस तरह का माहौल दें ताकि अपने ही जो पैतृक स्थान है उस पर ये जाए, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। जिस बात को त्रिपाठी जी कह रहे हैं वो बात बिल्कुल, मैं आऊंगा इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अब इतनी चर्चा में एक बात तो साफ है कि जो लोग डरे हुए हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो क्यों डरे हुए हैं, एक चीज। दूसरा, सरकार जिस तरह से अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में किसी से कह दे कि 5 लाख रुपया लो और किसी तरह का क्लेम ब्लेम बाद में मत करना, जहां मन हो, जैसे मन हो, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ, ये कौन सा तरीका है? किस तरीके का समाजवाद है? एक ब्रेक के बाद।
My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. पापा 2 मिनट में दोस्त आने वाले हैं और ये मच्छर हम लोग कैसे भगाएंगे यार? बेटा हाथ जोड़ के ना सच्चे दिल से दुआ करो, सारे मच्छर भाग जाएंगे। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, सुन लेना भगवान ने। टेबल के नीचे से ना। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। दिन भर कंप्यूटर में लगा रहता है, काम धाम नहीं है इसे। MDDA में नक्शा जमा कर दिया? हाँ। नक्शे की फीस जमा कर दी? हाँ पापा। अप्रूवल कब मिलेगा? वो भी मिल गया। घर बैठे बैठे? हाँ पापा। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने तुम्हें 3 दिन पहले ही MDDA जाने के लिए कहा था। पापा वो जमाने गए जब नक्शे के अप्रूवल के लिए 3-3 महीने लग जाते थे। अब ई-गवर्नेंस का जमाना है, आवासीय नक्शा सिर्फ 3 दिन में अब घर बैठे मिल जाता है। घर बैठे मिल जाता है? आप यहाँ बैठिए, ये देखिए, ये MDD की वेबसाइट पर लॉगिन किया, इस जरूरी जानकारी के साथ नक्शा अपलोड किया और शुल्क जमा किया और 3 दिन के अंदर अप्रूव्ड नक्शा हमारी ईमेल और वेबसाइट पर, वो भी डिजिटल हस्ताक्षर के साथ। अरे वाह! उत्तराखंड सरकार के बहुत से विभागों की सेवाएं अब ई-गवर्नेंस की वजह से आसानी से मिला करेंगी। ई-गवर्नेंस का मिला जो साथ, सरकारी सेवाएं आपके हाथ। आदमी 1 और कपड़े 11, बहुत नाइंसाफी है। हीट रैप फैब्रिक के साथ डिक्सी स्पॉट थर्मल वेयर, सिर्फ एक ही काफी है। यही है असली इंडिया। अक्सर आम थर्मामीटर बुखार को एक्यूरेटली मॉनिटर नहीं कर पाते, इसलिए हमारा भरोसा हिग्स थर्मामीटर पर। ये भरोसा है 100 वर्षों का। हिग्स थर्मामीटर। शहर में सुबह सुबह 6-7 औरतें मेरे नाम का टीका लगाती हैं और ये टीका तेरा भी। हाथ मत लगा मुझे। इस फोटो को आग लगा दूंगा मैं। आज तेरी टीका लगाने वालियां हैं ना, पहचान नहीं पाएंगी अगवाड़ा कहाँ है और पिछवाड़ा कहाँ। मिल गया मच्छर। हेलो अंकल, ठीक तो है? वो अभी हमारे घर से मच्छर लेकर गए। चीटर कॉक कहीं के। अरे भाई, आपके घर में तो मच्छर नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा। जी बधाई हो, दोनों बेटियों ने ही कमाल कर दिया, दोनों ही फर्स्ट आई हैं। विज्ञान में तो बहुत ही अच्छी है ये, इसे डॉक्टर ही बनाना है, डॉक्टर। आपको तो पता ही है कि इंटर कॉलेज कितना दूर है और। हाँ मास्टर जी, फिर बिटिया इतनी दूर इंटर कॉलेज जाएगी कैसे? हमारी हालत तो उसका बस का किराया देने लायक भी नहीं है। अरे नहीं जी, स्कूल की दूरी और रास्ते के किराए का झंझट अब खत्म। पता है, उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका शिक्षा योजना चलाई है, जिसमें मैदानी क्षेत्र की 8वीं पास छात्राओं को साइकिल और पहाड़ी क्षेत्र की छात्राओं को 3000 रुपए की बैंक की FD दी जा रही है। माँ, पिताजी, अब तो मैं भी आगे पढ़ सकती हूँ। ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेटियों की पढ़ाई की राह अब और हुई आसान, क्योंकि हम करते हैं मातृशक्ति का सम्मान। और अब मैं चली स्कूल अपनी साइकिल से। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। सोनालिका ट्रैक्टर। बच्चा होने वाला है, गांठे नहीं बांधा है, निकाल गमछा बांध कर। पहला गांठ पंजीकरण कराओ, और दूसरा गांठ पैसा बचाओ, और तीसरा गांठ डिलीवरी के लिए सही जगह चुने, और चौथा गांठ सरकार की मुफ्त गाड़ी का लाभ उठाएं। 4 जरूरी चीज याद रखने के लिए कुछ खबरी हो तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ उठाएं। ऐसा खाना किस किस को पसंद है? पर याद रहे, इस तरह के खाने से कैविटीज हो सकती हैं। कैविटीज? इसलिए आपको चाहिए
बेस्ट प्रोटेक्शन। कोलगेट, इससे बेहतर और कुछ नहीं। देखिए, ये शेल्स दांतों की तरह होते हैं। एक को कोलगेट से ब्रश करते हैं और दोनों को विनेगर सोल्यूशन में डालते हैं। अब देखिए, कोलगेट का कैल्शियम और मिनरल्स फॉर्मूला कैविटीज को रखे दूर और दे बेस्ट प्रोटेक्शन। कोलगेट कैविटी प्रोटेक्शन, इससे बेहतर और कुछ नहीं। 10 is not for everyone. MRF wins the JD Power Award for customer satisfaction for the 10th time. MRF, India's preferred tire brand. तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के लिए सरकार ने जो मुआवजे का ऐलान किया, उसके साथ उसने ऐसी शर्तें जोड़ दी जिस पर हर कोई हैरान है, सवाल उठा रहा है। हमारे साथ विजय बहादुर पाठक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राजीव महर्षि जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और आर एन त्रिपाठी जी हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दंगा हो गया, ये एक बात है, सरकार ने वहां पर राहत शिविर लगाए, ये दूसरी बात है, मुआवजा दिया, ये तीसरी बात है, लेकिन वहां के लोगों में डर क्यों है? ये प्रशासनिक असफलता है या सरकार की नाकामी है? देखिए, निश्चित तौर पर प्रशासन की ढील है, प्रशासन की भी गलती इसमें है, और सरकार ने इसको माना भी है। वहां कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो की थी, लेकिन हाँ, साथ में सरकार का दायित्व उससे ज्यादा बनता है, और सरकार ने जो है गंभीरता किसी भी प्रकार से मैं नहीं समझता कि वहां पर दिखाई है। निश्चित तौर पर उन्हें जो है जो दंगा पीड़ित है उनके दुख दर्द को समझना चाहिए था, उसको समय पर जो है उसका निदान उन लोगों को करना चाहिए था, जिसमें वो बिल्कुल भी गंभीर नहीं कहीं दिखाई दिए। और ऐसे में केवल कंपनसेशन दे देना और उनके साथ जो है शर्तों के साथ एफिडेविट भरवा लेना, ये पर्याप्त नहीं है। और बहुत ही, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि जहां आदमी पैदा होता है भावनात्मक रूप से उसका एक लगाव उस जगह से होता है, और उसको उस जगह से हटाना, उसका मतलब लगभग ऐसा है कि जैसे आपने उससे उसका जीवन छीन लिया। तो ऐसे में जो है सरकार को कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता है कि सरकार ने वहां कोई बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि इसमें सरकार के साथ साथ वहां जो विपक्षी दल हैं, जो मुख्य विपक्षी दल वहां पर भारतीय जनता पार्टी है, जैसा कि अभी हमारे साथी जो है काफी जोर जोर से इस बात का जवाब देना चाह रहे थे, तो निश्चित तौर पर वो दिखाई दिया कि सांप्रदायिकता इन्होंने फैलाई। ठीक है, तो जवाब ले लेते हैं विजय जी से। मेरे पास समय बहुत कम है, मैं जवाब ले ही लेता हूं। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कौन सा तरीका, दंगे ऐसा तो है नहीं कि इस बार ही हुए हैं, पहले भी हुए हैं, लेकिन ये कितनी बार हुआ होगा कि 5 लाख रुपया लो या कुछ रुपया लो और उसके बाद अपनी जगह छोड़ करके चले जाओ? 1947 में ऐसा हुआ था जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा था। राजीव जी, देखिए, लगातार ये शुद्ध रूप से एक प्रशासनिक विफलता है, सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है। सरकार इस पूरे 75 दिन हो गए इस पूरे मामले को लेकर के और तय नहीं कर पा रही कि क्या उसे करना है। 10-10 लाख रुपए मरे लोगों को मुआवजा दे दिया, 5-5 लाख रुपए के इस मुआवजे की बात कर दी और उसमें भी टर्म कंडीशन जोड़ दिया। तो कहीं न कहीं कैसे उसकी आग ठंडी हो, मुजफ्फरनगर में शांति बहाली कैसे हो, इसके बजाय सरकार मुआवजे के मरहम के साथ केवल सियासत करना चाहती है। और इसलिए आप देखिए, लगातार रोज पर रोज घटनाएं हो रही हैं और कांग्रेस के मेरे साथी लगातार भारतीय जनता पार्टी को कोसने की बजाय जो इनका सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में है, थोड़ा उसे भी राय दे दे। हमारे बारे में तो आदमी कही रहा है कि हमारी भूमिका है, पर भूमिका साबित नहीं हो पाई। गंभीरता से उन्हें विचार, और जिन विधायकों के बारे में ये कर रहे हैं, गंभीरता से विचार करना चाहिए। आप ही ने सुना और आप ही ने पढ़ा कि विधायकों पर जो रासुका लगाई गई थी वो गलत तरीके से लगाई गई। तो लगातार ये बातें हो रही हैं, दंगों में दोषी कौन है इसकी जांच। ठीक है, ये सियासत के पहलू हो गया। आर एन त्रिपाठी जी, शांति पाठक जी रुकिए। आर एन त्रिपाठी जी, मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या हम ये मान लें कि उत्तर प्रदेश का जो प्रशासनिक अमला है, देखिए डीजीपी देवराज नागर इस बात को कह चुके हैं कि प्रशासनिक अमले या पुलिस के फेलियर था वहां पर। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूरा प्रशासनिक अमला क्या इतना ज्यादा नकारा है कि वो एक जिले में जिस तरह से दंगा भड़का, उसके बाद वहां शांति बहाली होनी चाहिए थी, वो नहीं करा पाया? कराना तो आखिर प्रशासनिक अधिकारियों को ही पड़ेगा। एक एक चक्कर लगाकर नेता वापस हो जाएंगे, ये हम सब जानते हैं।
बिल्कुल जिम्मेदारी ये प्रशासनिक अधिकारियों की है, क्योंकि मौके पर उन्हीं को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार दिया गया है। इसमें किसी हस्तक्षेप से उनके लिए कोई निर्देश नहीं, कोई कार्रवाई न करें। पूरी तौर पर जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की जो भी मौके पर है उनकी होती है। हमें यह लगता है कि एक तरह से अविश्वास पैदा हो गया होगा कि 5 लाख रुपया लो और घर जाओ करने के लिए मत जाओ। ये क्लॉज डलवाया ना किसी ने अधिकारी नहीं, ये उनके लिए नहीं। मैं एक पुनर्वास की बात है। देखिए, पुनर्वास और कंपेंसेशन में जैसा मैंने पहले कहा, दोनों में अंतर है। ये पुनर्वास के लिए, लेकिन मैं इस मत का हूं कि बजाय पुनर्वास वहां जाने के लिए, वहीं जहां इनका पैतृक, जहां से पता नहीं कितनी सदियों से रह रहे हैं, कोशिश प्रयास यही होना चाहिए, कोशिश यही होनी चाहिए कि वहीं रह पाए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मेरे पास आज समय इतना ही था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, उसका जवाब तो आखिर सरकार को देना ही पड़ेगा। इसमें दो राय नहीं हो सकती। और यह भी सच है कि 5 लाख रुपये का मुआवजा देकर किसी को उसकी जमीन से हटाना या वापस न भेजना गलत है। बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। ऐसे फोड़ेंगे कि ऐसे फोड़ेंगे कि तो फड़ 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 फड़ाएगा। जानती हूँ आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, पर मुझे आपका सम्मान से उठा बसल ही अच्छा लगता है। सरनजीत तलवार, जिन्होंने 10 करोड़ की रिश्वत ली थी। बदला नहीं, बदलाव। गोविंद सिंह दे लाल एता दुनिया कहती शेर। दुनिया बुरी इसलिए नहीं है क्योंकि बुरे लोगों के हाथ में ताकत है। दुनिया बुरी इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग एक साथ मिलकर अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करते। जिसके हाथ में पैसा और पावर है, समाज की चलनियां लोंडिया की तरह चम 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 चम। इतना मारूंगा कि तेरी पावर धरी की धरी रह जाएगी और अपनी हड्डियां जुड़वाते जुड़वाते कंगाल हो जाएगा। सरदार जब दुश्मन को पकड़ लेता है ना, तो उसकी हड्डियां तड़तड़ाने लगती हैं। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कुछ भी जीत सकती थी, पर मच्छर ने इनका मौका छीन लिया। मलेरिया, एक भी मच्छर है डेंजरस, इसीलिए काला हिट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। मच्छर जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं, किल पेस्ट, किल डिजीजेस। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। 80 मसाले से MDH